ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा है ये परवीन तोगड़िया का है, जो हिंदूवादी नेता है और आरएसएस के पूर्व नेता हैं। पहले ये आरएसएस में थे और उसके बाद अब आरएसएस ने इनको बेदखल कर दिया है और अब अपनी जमीन फिर से तलाशने के लिए ये दिन रात हिंदू मुसलमान कहते रहते हैं और फिर एक बार इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। इनका जो पूरा बयान सामने आया उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है और पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसको देख करके आप खुद चौंक जाएंगे कि किस तरह से ये हिंदू मुसलमान करके लोगों में नफरत भर रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में होने वाले एमएलसी चुनाव के अंदर बीजेपी में बगावत हो गई है दोस्तों। खबर यह आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटों के लिए विधान परिषद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव से पहले बीजेपी के नेता आपस में ही टकरा गए हैं, जिसके चलते बीजेपी में बगावत हो गई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर जोशीमठ के बाद जोशीमठ से 5 किलोमीटर दूर एक और बताया जा रहा है कि जगह है जिसका नाम सेलंग है। वहां पर भी जोशीमठ के जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पर भी खेतों में दरारें आ रही हैं और खेत धंस जा रहे हैं। किस तरह से इसकी भी तस्वीरें आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले इन नेताओं को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं हमारे देश में आज एकता भाईचारा की बहुत जरूरत है। देश में पहले ही नेताओं ने खूब जो है लोगों में नफरत भर दी हिंदू मुसलमान के नाम पर। बची हुई नफरत अब हिंदूवादी नेता भी लगातार लोगों में भरने के लिए तैयार है। इसी बीच परवीन तोगड़िया जो पहले आरएसएस के नेता थे, अब इनको आरएसएस से बेदखल कर दिया गया है। तब इन्होंने अपनी खुद जो है एक संगठन बनाने के लिए और हिंदूवादी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया। किस तरह से परवीन तोगड़िया ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है, पहले आप इनके बयान को सुनिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में 2 साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। और चौथा, ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। वी वांट टू डिफेंड अवर कंट्री। हमें कोई मानवता, क्या सऊदी अरेबिया में हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, पाकिस्तान में बन सकता है? उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमको ब्लॉक करने में शर्म क्यों आ रही? वी विल ब्लॉक देम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में परवीन तोगड़िया का जो प्लान है वो आप देख सकते हैं किस तरह का है। इन्होंने बाकायदा लाखों लोगों को त्रिशूल बांटने की एक मुहिम चलाई है, वो भी हिंदू रक्षा के लिए इन्होंने त्रिशूल बांटने का यानी कि फैसला किया है। इसी के साथ साथ परवीन तोगड़िया ने मुसलमानों के खिलाफ भी जहर उगला है। परवीन तोगड़िया ने जो है साफ तौर पर कहा है कि अगर उनका बस चले तो भारत के संविधान को बदल करके मुस्लिमों को सभी पदों से वो हटा देंगे। लेकिन गनीमत है कि परवीन तोगड़िया जैसे वायरस का जो है इस देश में किसी तरह का कोई बस नहीं चल रहा है। इन्होंने बाकायदा संविधान बदलने की मांग की है, संविधान बदलने की बात कही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है मुहिम छेड़ रखी है।
जिसका आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे एमएलसी चुनाव को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट भी दे दिए हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के अंदर जो है जबरदस्त तरीके से बगावत हो गई है और बगावत का कारण क्या है मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 सीट पर विधान परिषद चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में खड़ा किया है, इसको लेकर के कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनावों में बीजेपी की अंतरकला सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां वेणु रंजन भदौरिया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। अब यह बढ़ते ही जा रहा है और कानपुर से शुरू हुआ यह मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। एक बताया जा रहा है कि धड़ उस नेता के पक्ष में है जिसको बीजेपी ने अपने पार्टी से टिकट देकर के मैदान में उतारा है और एक धड़ा उस नेता के पक्ष में हो गया है जिसको टिकट नहीं मिला है और उसने बगावत कर दी है। और कानपुर के अंदर हालात इस तरह से बीजेपी के खराब होते जा रहे हैं कि 2 धड़ों में आपस में ही नेता बंट गए हैं। अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी से बगावत करके खुद बीजेपी के पूर्व नेता ने इंडिपेंडेंट तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है, तब बीजेपी को कितना नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा। लेकिन यहां पर यह बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर दोस्तों जोशीमठ के बाद अब एक और इलाके में जमीन का धंसना शुरू हो गया है। यह मैं नहीं बता रहा हूं, आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं द वायर की खबर है। इसमें लिखा गया कि ग्रामीणों का दावा, जोशीमठ जैसे हालात की राह पर सेलंग गांव। दरअसल जोशीमठ से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित सेलंग गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो है महीनों से खेतों और कई घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीण जो है इसके लिए एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल जो है विद्युत परियोजना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार गांव के नीचे एनटीपीसी की 9 सुरंगें बनी हुई हैं जिससे गांव की नींव को नुकसान पहुंचा है। यानी कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, जिस तरह से उनके प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, कई सुरंगें बनाई जा रही हैं, इसका नतीजा यह है कि कई गांवों के अंदर भी अब जमीन धंसना शुरू हो गई है, खेतों में जमीन धंसना शुरू हो गई है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। लेकिन दोस्तों जोशीमठ के बाद उत्तराखंड का एक और इलाका इस जो है कहीं ना कहीं तबाही में आ चुका है। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।